नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बात इस वक्त की बड़ी खबर की। 44 दिन से धरना प्रदर्शन, बातचीत, चेतावनी और फिर ट्रैक्टर रैली। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में अब तक सब कुछ हो चुका है, लेकिन समाधान नहीं निकला है। अब सबकी नजर आज होने वाली 8वें दौर की बातचीत पर है। दोपहर 2 बजे से विज्ञान भवन में किसानों से सरकार की बातचीत होनी है। किसान नेता बस में सवार हो चुके हैं और किसानों की बस थोड़ी देर में सिंघू बॉर्डर से निकलने वाली है। किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों को वापस लिए बगैर बात नहीं बन सकती। वहीं केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। अभी बड़ी खबर ये मिल रही है कि किसान बस में सवार होकर विज्ञान भवन के लिए निकल चुके हैं, जहां पर सरकार से उनकी बातचीत होनी है। और इस बातचीत के बाद क्या कोई सॉल्यूशन निकलेगा, क्या कोई मध्यस्थता हो पाएगी, ये एक अहम सवाल है। हम सीधा रुख करते हैं। इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, आप उसी बस में सवार हैं जिसमें किसान नेता मौजूद हैं। आप उन्हीं से जानिए आज उनकी मंशा क्या है, उनकी मांग क्या है। सिंघू बॉर्डर से और इस वक्त इसी बस में हम हैं। पिछली राउंड की जो वार्ता थी उसमें भी हम इसी तरह किसानों को फॉलो करते हुए विज्ञान भवन तक गए थे। आज फिर वही सिलसिला दोहराया जा रहा है। बात करते हैं कुछ किसानों से, किसान नेताओं से जो अंदर मीटिंग में शिरकत करेंगे कि क्या उम्मीद कर रहे हैं। आज फिर मीटिंग है, 8वें दौर की वार्ता है। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कुछ समाधान निकलेगा? पिछली मीटिंग में तो कुछ समाधान खास निकला नहीं। देखिए, हम तो पहले दिन से उम्मीद लेके चल रहे हैं, तो आज भी हम बड़ी उम्मीद लेके चल रहे हैं। सरकार जो है किसानों के पक्ष में जो अपना रवैया दिखाए। देखिए, जहां अभी डेली नुकसान हो रहा है, 3-4 हमारे किसान हम खो रहे हैं, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों इसको अभी और लमकाना चाहती है। कल भी आप देखिए तोमर साहब का मीडिया के थ्रू में बयान आया, अभी आज एक नया प्रपोजल तैयार करेंगे। हमने तो प्रपोजल पहले दे रखा है, जो तीनों बिल है जो किसानों के लिए, इनके पक्ष के लिए, इनको काले कानून माना जा रहा है, इनको रद्द करें और दोबारा बैठे और नई मीटिंग बनाए। बिल आप बना सकते हैं किसानों की, उसमें कोई कमेटी ले, आपके सरकारी ऑफिसर बैठे। लेकिन जो पिछली जो मीटिंग थी उसमें कृषि मंत्री ने यही कहा था कि ताली दोनों हाथों से बजती है। सरकार एमएसपी और तमाम चीज़ों पर क्लॉज वाइज आपसे चर्चा करने के लिए तैयार है कानूनों पर, लेकिन आप जो है येस और नो में जवाब चाहते हैं, इसलिए समाधान नहीं निकल रहा है। देखिए, जैसे हमने पहले बात शुरू की, 8वें दौर की बैठक है हमारी। 3-4 मीटिंगों में चर्चा हो चुकी है। जहां आप देखिए मन की बात में, जहां से हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोल रहे थे जी कि बिल जो किसानों के हित के लिए है, उनको एक दिन किसान उसको बताने में कामयाब हुए जो बिल जो है किसानों के हित के लिए, तभी आज सरकार संशोधन पे आ गई है। अब संशोधन पे हमने उनको बता दिया भी बिल में जे खामियां है। अब वो फिर बोल रही है जी किसान यस और नो पे अड़े। हम नहीं अड़े, सरकार अपना अड़ियल रवैया कर रही है। और लोगों से बात करते हैं। मीनाक्षी, आप बताइए आज की मीटिंग से क्या उम्मीद कर रहे हैं? पिछली मीटिंग में आपने पहले ही सरकार को बता दिया था कि 2 मांगे हैं, वो माने तो आगे बात करेंगे। सरकार ने कहा आप चर्चा कर लीजिए, क्लॉज वाइज डिस्कशन कर लीजिए, एमएसपी पर चर्चा कर लीजिए, लेकिन हो नहीं पाया। आज भी ऐसा ही रुक रहा, तो समाधान कैसे निकलेगा? देखो, मैं डॉक्टर सतनाम सिंह नाला, नेशनल प्रेसिडेंट जमहूरी किसान सभा। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜੈਨੂਅਲ डिमांड हो, जब जेन्युइन डिमांड हो, लोगों की मंगा हो, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਲੋਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ बुलंद की। कल तुसी देखो सारे 4। आप ये बताइए, आज आप जा रहे हैं मीटिंग में, आज भी यही 2 मांगों पर आप जो है रहेंगे? आपको लगता है कि कुछ और बीच का रास्ता या फ्लेक्सिबिलिटी? नहीं, ਅਸੀਂ पिछले दिनों भी मीटिंगां की हैं 8 तरीक को सामने रख के भी कहाँ की करना है। उत्थे सब का यूनैनिमस लोगों का भी ये मत है भी पहले जेड़े 3 काले कानून है, खेती विरोधी कानून है, ये यही कह रहे हैं कि 3 जो काले कानून किसान लगातार कह रहे हैं आज भी, क्योंकि आप लोगों की 2 मांगे हैं, आप यस और नो में जवाब चाहते हैं, फिर आगे बातचीत चाहते हैं। आज भी यही रहेगा या कोई नया प्रपोजल पर डिस्कशन की गुंजाइश है?
देखिए, पहले आप मेरे साथी से पूछ रहे थे कि ताड़ी, खेती मंत्री बोल रहे हैं कि तोमर जी के ताड़ी दोनों हाथों से बजती है। एक ताड़ी तो उन्होंने कानून बना के बजा दी और दूसरी अब रद्द करके हम रद्द करवा देंगे, ताड़ी बाजेगी, दोबारा फिर बैठेंगे, सभी संगठन बैठेंगे और सरकार बैठे और दोबारा से देखें। कानून बनाने की बात है, पहले ये रिपील करें, उसके बाद ताड़ी बजाएं दोनों हाथों से। क्योंकि पिछली बार सरकार ने, कृषि मंत्री ने कहा कि एमएसपी पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन आपने कहा कि पहले जवाब दीजिए आप क्या कर रहे हैं हमारी मांगों को, फिर कोई चर्चा होगी। तो आज अगर एमएसपी पर या इस तरह की बात दोबारा से आती है तो क्या आप चर्चा करने को तैयार हैं, दो में से अपनी एक मांग को लेकर? नहीं, देखिए, बेसिक हमारी मांग वही है, मुख्य मांग हमारी वही है कि 3 जो एग्रीकल्चर लॉ बने हैं उनको रिपील किया जाए। उसके बाद 2 दूसरे नंबर की मांग है। हमेशा सरकार हमें यही उलझाती है। जब हम क्लोज बाय क्लोज भी उनसे डिस्कस कर रहे थे पिछली से पिछली मीटिंग में, तो बोलते कि पहले आप 48 नंबर पे आके हमसे डिस्कस करो, और 47 जो पॉइंट थे वो छोड़ रहे थे। हमने यही बोला था कि कभी ऐसा हुआ है स्कूल में कि ए छोड़ो, आप पहले जेड से बात शुरू करो, जहाँ आप वाई से बात करो, जहाँ के से बात करो। क्लॉज बाय क्लॉज अगर चर्चा करते हैं, जो खामियां हैं उनको अमेंडमेंट अगर सरकार करती है तो उसमें आपको आपत्ति है? बिल्कुल जी, वो सारा कानून का बिल्कुल बना ही गलत है वो। अभी आपको लगता है कोई भी उसका प्रावधान जो है वो किसानों के हित में? देखिए, पहले तो ये एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है स्टेट सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट यही, और ये अभी तोमर जी बोल रहे हैं कि इसमें जो ट्रेड शब्द डाला है बड़ी चालाकी से उन्होंने, ये ट्रेड शब्द जो वर्ड उन्होंने डाला है उसका मकसद ये है कि वो सेंटर के पास अधिकार हो जाता है। ये फार्मर के लिए ये कोई कानून है ही नहीं भले के लिए। तो हमारी यही मांग है। विजय लक्ष्मी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम और किसान नेताओं की राय भी जानेंगे। 8वें दौर की बातचीत अब से करीब 2 घंटे के बाद शुरू होगी। उससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वो तीनों कानून वापस कराकर ही वापस लौटेंगे। उनकी तैयारी 2024 तक रुकने की है। राकेश टिकैत से बात की इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद ने। आज एक बार फिर से बेहद निर्णायक दिन है क्योंकि 2 बजे मीटिंग होनी है। अब क्या तैयारी है इस मीटिंग की, खासतौर पे तब जब लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है? आपने एक तरीके से 26 जनवरी की रिहर्सल भी कर ली। 26 जनवरी में परेड में शामिल होंगे। हाँ। और हम उनकी लिस्ट बना रहे हैं जो मिलिट्री में जवान हमारे हैं और उनके भाई आंदोलन में हैं, तो उनकी पहली लिस्ट हम बना रहे हैं कि वो परेड में सरकार की तरफ से शामिल होगा अपने फौजी, और किसान हमारा ट्रैक्टर पर सवार होगा, तो उनकी लिस्ट बना रहे हैं। मतलब जो जवान राजपथ पर होगा और किसान है और उनके परिवार के लोग यहाँ पर हैं, वो एक साथ ट्रैक्टर लेके जाएंगे? हाँ, दोनों। वही वो टैंक चलाएगा, किसान ट्रैक्टर चलाएगा। आज की मीटिंग को लेकर कितने आप होपफुल हैं? आज की होगा कुछ न कुछ रास्ता निकला। आपको लगता है कि ऐसे में तस्वीर बदल रही है कुछ, क्योंकि आपने ट्रैक्टर परेड की, अब उसके बाद आप 26 जनवरी के लिए तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तैयारी। और अब सरकार भी आमने सामने बिल्कुल बातचीत कर रही है, लेकिन डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। आप सरकार भी देख रही है कि किसान वापसी चला जाए, वैसे ही प्यार से समझा के मका के लॉलीपॉप लेते आगे की रणनीति क्या होगी सर? हम तो 2024 तक रहेंगे यही मई तक। बारिश हो रही है, मौसम खराब है, ठंड है, किसान यहाँ पर है, इन सभी को क्या कहना चाहेंगे आप? बारिश तो होनी चाहिए, तो ठीक है, तो अमृत बरस रहा है और ठंड हो रही तो इससे गेहूं ज्यादा पैदा होगा देश में, ठंड भी रहनी चाहिए। सीधा अब क्योंकि सरकार एमएसपी एपीएमसी की बात कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? क्या कानून खारिज होगा तभी बात आगे बढ़ेगी या फिर कानून खत्म हो, एमएसपी पे कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, इसके अलावा आप पीछे हटने वाले नहीं हैं? ना। ये राकेश टिकैत हैं। इस समय 2 बजे का इंतजार है जब यहाँ सबसे सीधा विज्ञान भवन जाएंगे जहाँ पर मीटिंग है। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी जिंदाबाद। 40 किसान संगठन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो कई किसान संगठन ऐसे भी हैं जो इन कानूनों के समर्थन में हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हर किसान संगठन से मुलाकात कर रहे हैं। बातचीत से पहले तोमर ने फिर दोहराया कि उन्हें समाधान की उम्मीद है। जो विरोध में है उनसे भी चर्चा सरकार निरंतर कर रही है, लेकिन समर्थन में भी काफ़ी बड़ी संख्या देश भर से आ रही है। हम उन्हें मिल भी रहे हैं, वो पत्र भी लिख रहे हैं, फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं। उन सब का स्वागत भी है, आभार भी है, और मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूँ कि किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं वो
कृषि सुधार बिलों की भावनाओं को समझेंगी और किसानों के हितों पर ध्यान देंगी और सकारात्मक रूप से चर्चा करके कोई न कोई समाधान जरूर निकालेंगे। आज होने वाली बातचीत को लेकर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि अगर किसान की नजर में बातचीत होगी तो जरूर समाधान निकलेगा। किसान की नज़र से जिस तरह से आकर जो किसान यूनियन के नेता वो वार्ता करेंगे तो इसका समाधान अवश्य निकलेगा, क्योंकि अगर जिस तरह से पहली वार्ता हुई थी जिस समय, उस समय जो विषय थे उनके ऊपर चर्चा होगी और क्लोज बाई क्लोज बात होगी तो समाधान निकलेगा। क्योंकि पहले जब वार्ता हुई थी उस समय किसानों का यूनियन के नेता थे, उनका यही विषय था कि हम इसके अंदर सुधार चाहते हैं और निश्चित रूप से भारत सरकार है वो कृषि कानून के सुधार करने के लिए खड़ी है और अगर उनको कहीं डाउट है तो उसका समाधान अवश्य करेगी। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि आज जब वार्ता होगी तो इस बात को समझेंगे और जो करोड़ों करोड़ किसान इस बिल का समर्थन कर रहे हैं वो भी किसान हैं और उनकी बात को समझकर और आज जिस तरह से भारत सरकार है वो 10 कदम आगे बढ़ी है तो 1-2 कदम अगर किसान यूनियन के नेता भी बढ़ेंगे तो समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। विजय लक्ष्मी, जैसा कृषि राज्य मंत्री चौधरी साहब कह रहे थे कि अगर सरकार आगे बढ़ी है कुछ कदम तो कुछ कदम किसान भी आगे बढ़े, क्या समस्या है इसमें? विजय लक्ष्मी, मैं दोबारा अपना सवाल दोहरा रही हूँ। जैसा कृषि राज्य मंत्री कह रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से कुछ कदम आगे बढ़ी है, कुछ कदम किसान भी आगे बढ़े, इसमें क्या समस्या है? एक बार फिर कोशिश करेंगे हम विजय लक्ष्मी से बातचीत करने की और किसानों की राय इस सवाल पर जानने की। एक बार फिर आपको तस्वीरें बता दें, किसान आंदोलन पर आज 8वें दौर की बातचीत होने वाली है और कृषि कानून को लेकर सरकार का प्रयास लगातार यही कि मध्यस्थता हो, समाधान निकले। लेकिन किसान ये साफ कह रहे हैं कि उन्हें तीनों कृषि कानून रद्द चाहिए। अब तक क्या हुआ और पेच कहां पर फंसा है, ये दोनों आपके सामने बातें रख रहे हैं। बिजली पर सब्सिडी का आश्वासन सरकार दे चुकी है, लेकिन सरकार की इन तमाम कोशिशों के बावजूद किसान ये कह रहे हैं कि उन्हें तीनों कृषि कानून रद्द चाहिए। विजय लक्ष्मी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आप इन किसानों की राय जानिए। वे सरकार 2-3 कदम आगे बढ़ चुकी है, 2 मसलों को लेकर वो आश्वासन दे चुकी है, मांगे मान चुकी है। थोड़ा सा किसान भी अपनी तरफ से लचीला रुख अपनाए। देखिए, पेच ही सारा मीनाक्षी वहां पर फंसा हुआ है अभी तक। हालांकि पिछले राउंड की जो मीटिंग हुई थी उसमें 2 मांगों पर सरकार ने जो है वो 2 मांगे किसानों की जो है वो मानी थी। लेकिन अभी जो है चीजें अभी जो बातचीत है, पिछली बातचीत जो है वो एमएसपी और उस पर ही अड़ी हुई थी। दोबारा से किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे किसान नेताओं से। पिछले मीटिंग में आपकी 2 मांगे, बिजली सब्सिडी और पराली वाले जो मुद्दे थे उनको एड्रेस किया सरकार ने, माने आपकी मांगे। जो आपके तमाम इश्यूज थे, 2 इश्यूज को एड्रेस किया गवर्नमेंट ने। अभी आपको लगता है कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों को भी दिखानी चाहिए तभी समाधान हो पाएगा? देखिए, वो मैंने पहले भी आपको बोला कि वो हमारी मुख्य मांग में नहीं है। हमारी जो मुख्य मांग है वो ये है कि एग्रीकल्चर में जो लॉ बने उनको आप रिपील कीजिए। उसके अलावा अब हम उनसे कोई बात नहीं करेंगे और ना ही हमारे एजेंडे में अभी और कोई बात, अगर सरकार कोई और बात लाना चाहती है तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। और वही हम जैसे मोहन होता है, हम जो बार बार करते रहेंगे, ऐसा भी कोई अच्छी बात नहीं है हमारे लिए भी और सरकार के लिए भी अच्छी बात नहीं है। चलिए, ये कह रहे हैं कि एक ही बात बार बार दोहराना नहीं चाहते हैं। कुछ और किसान नेताओं से बात करते हैं। पिछले राउंड में भी एमएसपी को लेकर सरकार कह रही थी कि वो बात करना चाहते थे, लेकिन आप यस और नो में एक तरीके से जवाब चाहते हैं, तो आगे कैसे बातचीत बढ़ेगी? नहीं, हम तो जो पहली बात है जहाँ से हम पंजाब से अब से 7 महीने पहला यही मांग कर रहे हैं, हमारे कानूनों को कानून जो 3 बनाए हैं इनको आप रिपील करें, वापस लें। पर ये लोग पहले तो मान नहीं रहे भी हमारे कानून अच्छे हैं। अब जो मान रहे हैं भी हमारे कानूनों में नुक्स है, सभी नुक्स दूर कर देंगे, जय कर देंगे। हमने कहा जब नुक्सदार कानून है उनको रखना ही क्यों है, आप इसे रिपील कर दो। तो आज भी हम यही कहेंगे जाकर एमएसपी पर उससे बाद बात करेंगे। पहला हम कानूनों पर बात करेंगे क्योंकि लड़ाई हमारी कानूनों पर है। आज भी यही पूछेंगे भी पहले इनको रिपील करो, उसके बाद हम एमएसपी पर भी बात कर रहे हैं। नहीं तो हम आंदोलन को और तेज कर देंगे, जैसे कि हमने कल ट्रैक्टरों का प्रदर्शन किया। हम तो आगे क्या करेंगे अगर आज भी समाधान आपके हिसाब से नहीं निकलता है, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? हम 13 तारीख को लोहड़ी मनाते हैं, वहाँ हम कानूनों को जलाएंगे
और 18 को महिला दिवस मनाएंगे। 23 को हम राज्यपाल जो है सभी स्टेटों के उनके मार्च करेंगे और 26 तारीख को जो हमने कल ट्रेलर दिखाया है, हम पूरी फिल्म 26 तारीख को दिखा देंगे। कल हमारा 10,000 ट्रैक्टर सी, हम 1 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की गलियों में खड़ा कर देंगे और लाल किले वाल मार्च करेंगे। हम तिरंगा लेकर वहाँ हम 26 जनवरी मनाएंगे, हम एंटर करेंगे दिल्ली में। आप मतलब आपका कहना है कि बीच के रास्ते की कोई गुंजाइश नहीं है, पहले जो ये 2 मांगे हैं वो पूरी हो, फिर कोई समाधान तभी निकल सकता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, कोई रास्ता नहीं है। पहले तो 3 कानून वापस हो और MSP पर गारंटी दे दो। ये तो हम 7 महीने से मांग रहे हैं, कोई आज की बात थोड़ा है। ये कर दें तो फिर हम वापस चले जाएंगे, क्योंकि हमारे रोज़ किसान शहीद हो रहे हैं, डेथ हो रही है, हमारी 1-2 डेथ रोज़ हो रही है, डेड बॉडी हमारी जा रही है। तो इसके लिए बचने के लिए एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम भी घर को जाएं। हमने जो गर्मी का मौसम पंजाब में सड़कों पर बताया है, ट्रेनों के लाइनों पर बताया है, और जो सर्दी का मौसम है हमने दिल्ली पर जहाँ जा रहे हैं, सड़कों पर बैठ रहे हैं, हमारे लोग बीमार हो रहे हैं। हम तो सरकार से बेनती करते हैं भी आप लोग बातें सुने, नहीं तो लोग नहीं जाएंगे और आपको भी जी आपकी बदनामी हो रही है। PM आपके वो जवाब देंगे, इंग्लैंड वाले PM नहीं आ रहे तो आपकी बड़ी बदनामी हो रही है। कोरोना की वजह से नहीं आ रहे हैं। ये बताइए आप, क्या बीच के रास्ते की कोई गुंजाइश नहीं है? बीच के रास्ते की गुंजाइश इसके लिए इस कानून में कुछ भी हमारे के हित में नहीं था, इसलिए इसके बीच की गुंजाइश कुछ हो ही नहीं सकती। ये सभी कानून हैं जो कॉर्पोरेट घरानों के लिए बने थे, किसानों के लिए तो कुछ बना ही नहीं था, इसलिए इसके बीच की बात नहीं हो सकती कोई भी। जी मीनाक्षी, तो तमाम किसान यही कह रहे हैं कि बीच के रास्ते की कोई गुंजाइश नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं और फौरन इसी बड़ी खबर पर हम दोबारा लौटेंगे।